Hello everyone, this is Khushbu. Welcome to my channel विश्वास स्टडीज़। बेटा जैसे कि आप लोगों ने डिमांड की थी कि क्लास 12th की तरह क्लास 10th की भी इंग्लिश सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो बनाई जाए। मैंने जो वो सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट कर दी है। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन है जो बेटा वो मिल सके। तो अब इस सीरीज़ में बेटा हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया करेंगे क्योंकि अब टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम में और आपने अच्छे मार्क्स है जो वो लाने हैं एग्ज़ाम में। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। आई प्रॉमिस आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। Let's start our today's session. First, we will discuss about the important objective question of chapter 1, The Happy Prince. Today, our first question is, the drops were coming from the dash of the happy prince. कहते कि जो बूंदें थी, जो स्वेलो था वहाँ पे अबाविल, ठीक है, वो देखता है ऊपर आसमान की तरफ, देखता है कि जो उस पे पानी की बूंदें गिर रही हैं। तो फिर कहते कि वो बूंदें कहाँ से गिर रही थी, बोलो। तो वो बूंदें बेटा गिर रही थी, आंसर इज आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कि जो बूंदें थी वो हैप्पी प्रिंस की आईज से नीचे गिर रही थी। इट मीन्स ही वॉज वीपिंग। सेकेंड क्वेश्चन, द सन ऑफ द सेमेस्ट्रस वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू द इजिप्ट। कहते कि जो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में सेमेस्ट्रस है, वो दर्जन है, उसका जो बेटा था वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो इजिप्ट जाना चाहता था। ट्रू और फॉल्स? हाँ जी बताओ। आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल गलत। क्योंकि बेटा उसका जो बेटा था वो फीवर से, उसको फीवर था, एज वेल एज ही वॉज हंग्री, वो भूखा था बेटा कई दिनों से, इसलिए वो रो रहा था। राइट? तो आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन इन द गैरेट वॉज राइटिंग अ डैश। कहते कि जैसे हमें पता ही है स्टोरी में, जो अब्बा व्हील होता है, जो स्वेलो होता है, वो अलग अलग तरीक़ों से लोगों की हेल्प है जो वो करता है। तो जब वो देखता है गैरेट, गैरेट हम एक तरह से बोल सकते हैं चुबारा, जैसे होता है ना कि घर के ऊपर की तरफ भी हम एक रूम बना लेते हैं छत पे, जिसको चुबारा बोलते हैं। तो कहते हैं वो जो मैन था गैरेट में, वो क्या लिख रहा था? हाँ जी बताओ। ही वॉज राइटिंग अ प्ले, वो एक नाटक लिख रहा था। हु वॉज सेंट टू ब्रिंग द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते कि किसको, जो सिटी है उसमें जो सबसे कीमती चीज़ें थी, प्रीशियस थिंग्स थी, उनको लाने के लिए भेजा गया था। ऑप्शन 1 एंजल, ऑप्शन बी मेयर, ऑप्शन सी गॉड। आंसर इज, बेटा आप भी कमेंट सेक्शन में ना आंसर्स बताया करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो द आंसर इज एंजल। तो एंजल को भगवान है वो भेजते हैं धरती पे। उनके हिसाब से जो सबसे कीमती चीज़ें थी वो दो थी बेटा, एक था हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एक तो जो उसका हार्ट था, और सेकंड क्या था, डेड बॉडी ऑफ स्वेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्डर्ड टू पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। पुल डाउन, कहते कि किसने ऑर्डर दिया कि जो हैप्पी प्रिंस का वो स्टैचू है, वो बुत है, उसको अब गिरा देना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए, बोलो। आंसर इज मेयर। जो मेयर था उस सिटी का, उसने ही बेटा ये जो कमांड थी वो दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था, ही वॉज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब वो सुंदर रह ही नहीं गया था, क्योंकि जो भी कीमती उसके हम बोलते हैं जो उसके पास कीमती चीज़ें थी वो सब उसने पुअर पीपल के साथ शेयर कर दी थी।
तो एज अ रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिखता था, इसीलिए मेयर ने ऑर्डर दिया कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसको पुल डाउन मीन्स गिरा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद डायमंड्स। कहते जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो डायमंड्स के साथ कवर किया हुआ था। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जब हम स्टोरी पढ़ते हैं बेटा देखते हैं कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो डायमंड से नहीं गोल्ड लीव्स से कवर किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं बेटा आपका जो सेकेंड चैप्टर है वेयर इज द साइंस टेकिंग अस, उसमें से ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मशीन्स गिव्स अस मोर एंड मोर आवर्स ऑफ डैश। जो मशीन्स हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे रही हैं? हार्डवर्क, लेशर, लाइफ। आंसर इज कमेंट में ज़रूर बताने हैं। अगर आपको आंसर्स आते हैं ना तो आप भी अपनी नॉलेज है वो चेक किया करो। आंसर इज लेशर, बिल्कुल सही। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेशर? लेशर मीन्स खाली टाइम। ठीक है, पहले क्या था, टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं थी हमारे पास, तो इंसान था वो ज़्यादा से ज़्यादा जो काम था बेटा वो हाथ से करता था एंड ही रिमेन्स बिजी ऑल द टाइम। बट नाउ मशीन्स हैव कम, तो अब मशीनें आ गई हैं, लोग फ्री हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीन्स के आने से हमारा जो समय है वो खाली है अब। नेक्स्ट, नेम द टू नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशनड इन द चैप्टर। चैप्टर है जी आपका वेयर इज़ द साइंस टेकिंग अस, साइंस हमें कहाँ लेकर जा रही है। तो कहते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे कि जो मटेरियलिस्टिक में से गोल्ड हो गया, पैसा हो गया, चीज़ें जो हमने इकट्ठी की हुई हैं वो मटेरियल थिंग्स होती हैं बेटा, जो मटेरियल से बनी हुई हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं? जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, जेनरसिटी, जो जिन चीज़ों को हम बेटा फील कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, वो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। तो कहते हैं कि दो चीज़ें कौन सी दो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जो वो मेंशन की गई चैप्टर में। तो थोड़ा सा सोचो आप भी। वो है बेटा मर्सी एंड चैरिटी। मर्सी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्सी? मर्सी मीन्स दया भावना। ठीक है, जैसे मर्सी हम किसी को दुख में देखते हैं तो खुद भी दुखी हो जाते हैं, वो क्या है? मर्सी। चैरिटी मीन्स पता ही होगा आपको, चैरिटी मीन्स दान पुण्य करना। तो ये दोनों चीज़ें हम इस चैप्टर में मेंशन की हुई हैं। नो डाउट बेटा टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन्स आ रही हैं हमारे पास, बट रियलिटी यही है कि आज का इंसान है वो सब कुछ पाकर भी वो खाली है, फीलिंग लेस होता जा रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस हैज़ हेल्प्ड मैन टू लिव डैश। कहते साइंस ने इंसान की है जो वो मदद करती है किस में? लॉन्गर लाइफ, यहाँ पे ना बेटा लाइफ वर्ड है वो मिसिंग हो गया है, ऐड कर लेना। लॉन्गर लाइफ, फॉर एवर लाइफ, नो मोर लाइफ। तो आंसर इज लॉन्गर लाइफ, बिल्कुल सही। जैसे हम अगर पहले की बात करें 50 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट पीछे जाएं तो आप लोग देखोगे कि उस टाइम पे साइंस ने इतनी एडवांसमेंट साइंस में नहीं थी, तो एज अ रिज़ल्ट जो डिसीज़ हो जाती थी, लोगों को बीमारियां हो जाती थी, उनके कोई सल्यूशंस नहीं थे। एज अ रिज़ल्ट क्या था कि डेथ रेट था लोगों का ज़्यादा बढ़ रहा था। पर अब क्या है, हर एक डिसीज़ की जो मेडिसिन है वो है, तो डेथ रेट कम हो गया है। तो साइंस ने हमारी इंसान की जो लाइफ है वो लॉन्गर कर दी है, इसका मतलब ये है बेटा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द राइटर साइंस इज डूइंग नथिंग फॉर मटेरियल थिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर बार ये आप बोर्ड के एग्जाम्स में आप इसको देखोगे। पहले ना इस क्वेश्चन को हल करने से पहले दो चीज़ें आपने समझनी है कि मटेरियल थिंग्स क्या है और नॉन मटेरियल थिंग्स क्या है। नॉन मटेरियल थिंग्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मटेरियल थिंग्स नाम से ही क्लियर है, जो मटेरियल से बनी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि साइंस मटेरियल थिंग्स के लिए कुछ भी नहीं कर रही, तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है बेटा। साइंस सब कुछ कर ही मटेरियल थिंग्स के लिए रही है वो, राइट। अभी तो हमने बात की कि इंसान के पास सब कुछ है, हर मशीन है, हर काम कर सकता है, हर बीमारी की दवा है इसके पास, पर जो इंसान में इंसानियत की कमी हो रही है
उसको ठीक करने के लिए साइंस के पास कुछ भी नहीं है, तो आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, मॉडर्न ड्रग्स हैव डिक्रीज्ड एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहते कि जो आज की ड्रग्स हेयर मीन्स मेडिसन्स, कहते मेडिसन्स की वजह से जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ है आज की मेडिसिन की वजह से कम हो गई है। फॉल्स है बेटा, अभी तो बात की हमने, राइट। आप पिछला क्वेश्चन फिर देखना, अभी तो बात करके गए हैं कि ड्रग्स की वजह से मेडिसन, ड्रग्स मीन्स हेयर मीन्स मेडिसन्स, मेडिसन्स की वजह से डिसीजेस के सोल्यूशन है वो मिल गए हैं, जिससे इंसान की लाइफ है वो लॉन्ग हो गई है, ठीक है। बट क्वेश्चन में डिक्रीज वर्ड यूज़ किया, डिक्रीज का मतलब तो कम होना होता है, तो आंसर विल बी फॉल्स। विच एज ग्रुप इज ओवर क्राउडेड टूडे। कहते ओवर क्राउडेड कौन सा एज ग्रुप है। अब देखो हमारी एज भी डिवाइडेड है ना, चाइल्डहुड होती है हमारी, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, फिर मिडल एज, चाइल्डहुड के बाद हमारी यूथ एज है, फिर मिडल एज है, फिर ओल्ड एज है। तो वो कहते हैं कि ओवर क्राउडेड, ओवर देखो नाम से ही क्लियर है, ओवर क्राउडेड हद से ज़्यादा कौन सी एज है, वो एज के लोग हैं वो उनका ओवर क्राउड हो गया है, तो आंसर विल बी अपर एज ग्रुप। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, ठीक है। तो सीरीज़ के साथ आपने बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब है बेटा ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नेवर गिव अप। थैंक यू।